रेडिक्स ब्यूटी प्रतिभाओं व मेकअप आर्टिस्ट को मौका देने के लिए कई बार मंच लेकर आया है। इसी कड़ी में रेडिक्स ब्यूटी द्वारा दिल्ली के शास्त्री नगर में स्थित APV अकेडमी में आर्टिस्ट सम्मान उत्सव व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज हमने जो शो रखा है इसका मेन पर्पज बस यही था कि हम जो है अपनी आवाज़ को मीडिया के थ्रू ब्यूटी इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं और क्या रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी ब्यूटिशियन मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ पे बुलाया जो कि बहुत कई जगह कई शहर से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी बात को रखा है। और इसका यहाँ पे मेन पर्पज हमारा ये था कि हम उन आर्टिस्ट को सम्मानित करने जा रहे थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। बहुत सारे ब्राइडल्स उन्होंने तैयार किए हैं लेकिन उनकी पहचान कोई नहीं बन पाई है। तो आज हमारा ये शो का मेन उद्देश्य यही था कि हम इस शो के जरिए हम उनको सम्मानित करें। और मैं राजेश चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इस मीडिया कवरेज को जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर किया है और आगे भी हमारे शो में बहुत कुछ उन्होंने हमें सपोर्ट करते रहे और आगे भी वो करते रहेंगे, इसकी हम उम्मीद और कामना भी करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि लेडीज़ इतनी मेहनत करती हैं, आर्टिस्ट दिन और रात मेहनत करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं और उनको एक सम्मान नहीं मिलता। लोग उनको कि वो अपने काम को कर रही हैं वहीं के वहीं अपनी ही दुनिया में सीमित रह जाती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो रेडिक्स ब्यूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको सपोर्ट दे रहा है, उनकी पहचान को दिखा रहा है, उनको उभार के लेकर उनके हर तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है। लाइक मेकअप है, मेकअप से रिलेटेड उनको कोई कोर्स करना है, कहीं बाहर जाना है, तो हर तरीके से रेडिक्स ब्यूटी उनके लिए सपोर्ट कर रहा है। इस कार्यक्रम को रेडिक्स ब्यूटी के फाउंडर डायरेक्टर विक्की शर्मा और को डायरेक्टर स्नेहा शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के सभी राज्यों से आकर मेकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। मैं मेकअप आर्टिस्ट और एजुकेटर हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में 20 से 25 सालों से हूँ और काफ़ी साल हो गए मुझे दिल्ली में एक सैलून चलाते हुए और एक एकेडमी को रन करते हुए। और आज तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन आउटडोर स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं, उन काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने क्लासेस दिए हैं और सेमिनार और वर्कशॉप्स किए हैं। मेरा एक माइंड में था कि मेरे को एक ही लाइन चुननी है, तो मैंने आर्टिस्ट एज ए आर्टिस्ट की लाइन चुनी, जिसमें कि आजकल बहुत बड़ी चीज़ें आने लगी, आईलैश एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, इस तरह की चीज़ें भी मैंने अपने पार्ट में शुरू करी है करनी। मैं यतन भारतीयों की एक एम्बेसडर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मेरे को ये बहुत शुभ मौका मिला जो उन्होंने मुझे दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मेरा एक मुद्दा आर्टिस्ट बनने का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैंने जब हम लोगों ने स्ट्रगल किया तो उस वक्त इतनी डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि मैंने एक अच्छा टीचर चुनने में बहुत देर लगा दी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था इंडस्ट्री में आके कि मैं किसके पास जाऊँ जो मुझे अच्छी सी शिक्षा दे सके, एजुकेशन दे सके। मैं एक मेकअप स्टूडियो और एकेडमी रन कर रही हूँ फ़िलहाल ईस्ट दिल्ली में, और साथ में सैलून भी रन कर रही हूँ। तो सो मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक चीज़ बारीकी से बताती हूँ, समझाती हूँ, और कुछ चीज़ें जो उनको समझ नहीं आती हैं बार बार प्रैक्टिस करना, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स की नॉलेज देना, आगे उन्हें क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लैक्मे एकेडमी से मैंने कोर्स किया राजेंद्र प्लेस से, और ब्यूटिशियन का भी मैं काम करती हूँ। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है और एक मेरा सपना है मतलब अच्छे लेवल पे काम करना। इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड सिंगर स्नेहा सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर सभी मेकअप आर्टिस्ट और देश के दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया गया। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 15 से 16 सालों से हूँ और मैंने जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो जो मेरे को फील हुआ जब सीखने के दौरान, तो मुझे यही फील हुआ कि हम लोग पे करते हैं पर उतना हमें मिलता नहीं है जो हमें सिखाना चाहिए। लोग बहुत चीज़ें नहीं बताते हैं जिससे कि आप सेल्फ स्टैंड हो सको। तो इस कमी को मैंने सबसे पहले दूर किया और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बिल्कुल डीपली सिखाया। पैसा मैंने मायने नहीं रखता है, जब वो बच्चे कमाने लगते हैं ना तो इतना वो बैकअप खुद ही दे जाते हैं। तो मैंने पैसे को अहमियत ना देकर बच्चों को सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया है। अभी तक मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग की है, पर अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा सैलून भी ओपन करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम हो गया सबके घर जाते जाते सर्विस देते। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे क्लाइंट मेरे पास आए मेरी सर्विस ले और मुझे आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करें, क्योंकि मैं अब अपने इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं 15 सालों से वर्क कर रही हूँ। मेरे सैलून के अंदर सारी सर्विस होती है, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग, आईलैशेस, हेयर एक्सटेंशन, मेकअप, हर चीज़ होती है
जो मेरे एरिया के लोग हैं मेरे से सर्टिफाइड हैं 15 सालों से खुश हैं। 30 साल से मैं अपना ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छी तरह से चला रही हूँ। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया जब मैंने पार्लर खोला था। धीरे धीरे एक रूम में काम करती थी, उसके बाद मैंने इतनी प्रोग्रेस की कि मैंने बहुत बड़े तादाद में उस पार्लर को बनाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और फिर गणेश वंदना भी की गई। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।